आज हम लोग इस क्लास में रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे, समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे कि समचतुर्भुज क्या होता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है, वनडे कंपटीशन में। जैसे सीजीएल हो गया, झारखंड सीजीएल हो गया, अन्य जितना भी वनडे कंपटीशन होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहले हेडिंग देते हैं समचतुर्भुज, और आप लोगों को ये भी बता देते हैं अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अवश्य करें, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें चैनल को। तो देखते हैं समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में रोम्बस भी बोला जाता है। तो समचतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका चारों भुजा बराबर हों, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हो, यानी कोण बराबर नहीं हो। लेकिन हम लोग वर्ग में, स्क्वायर में क्या पढ़े थे कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण बराबर और साथ साथ 90 डिग्री का हो, तब वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर रोम्बस में क्या होगा, ए बी सी डी चारों भुजा बराबर होगा लेकिन चारों कोण समान नहीं होगा। अब रोम्बस का दो विकर्ण देखें। अगर ए बी सी डी यही रोम्बस है तो ए सी और बी डी इसका क्या हो गया, विकर्ण। ए सी बी डी रोम्बस का क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। तो ये क्या हो गया, विकर्ण किसका, तो समचतुर्भुज का। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, दोनों विकर्ण के बीच संबंध क्या होता है, दोनों विकर्ण के बीच संबंध होता है परपेंडिकुलर का। कहने का मतलब एक दूसरे पर लंब होता है वो। तो ये हो जाएगा ए सी परपेंडिकुलर बी डी। अब अगर ए सी को डिनोट करें D1 से और BC को डिनोट करें D2 से, इसका एक्चुअली डिस्टेंस ले रहे हैं, यानी पहला विकर्ण की लंबाई अगर हम लोग ले लें D1 और दूसरा विकर्ण की लंबाई ले लें D2, तो रोम्बस का जो एरिया हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है D1 इंटू D2 बाय 2 होता है। ये याद रख लेना है। उसके बाद अगर इसका साइड अगर हम लोग A मान लें तो E भी A होगा, E भी A होगा, E भी A होगा। तो इसका पेरीमीटर, ये तो एरिया था, पेरीमीटर 4 टाइम्स इंटू A 4 गुना क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तो इसको भी याद रख लेना है। या यहीं से अगर भुजा निकालने के लिए बोला जाता तो P/4 हो जाता। कहने का मतलब परिमाप बटे 4 क्या हो जाएगा, वो भुजा हो जाएगा, यानी P/4 किसका मान देगा, तो भुजा का मान देगा। इतना नोट करने के उपरांत हम लोग सीखेंगे अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर दिया हुआ, जैसे इसको मान लें D1, तो अगर ये O पर प्रतिच्छेद करता है तो AO बराबर हो जाएगा D1/2 और BO हो जाएगा D2/2, इतना होगा। तो देखिए अब
ए ओ बी समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन के लिए ये भी बता देते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और ये दो रेस्ट भुजा कभी लंब कभी आधार चेंज होते रहता है, ये किस पे डिपेंड करता है, अगर कोण ए को माने तो ए के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कोण के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, और कोण से संलग्न भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। तो यहाँ पर जो रिलेशन हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर d1/d2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। तो ये संबंध याद रखना है हम लोगों को, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर कुछ ट्रिपलेट याद रखना है जो कि बहुत यूजफुल होगा इसमें। ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस थ्योरम से जो संबंध पहले भी हम बताए थे, पहले वाला वीडियो में भी, 3 4 5। अब कैसे होता है एक को हम बता देते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 ये 25, ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। ये एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम से आता है। तो इस तरह कुछ याद रखना हम लोगों को। तो 6 8 ये कितना 10 ये होगा। और इसी प्रकार अगर हम लोग देखें 5 12 तो ये कितना हो जाएगा 13। अगर देखें 15 20 तो कितना हो जाएगा 25। ये सब याद रखना है। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें 8 15 तो कितना हो जाएगा 17। वेरीफाई कर देते हैं हो रहा है कि नहीं, जैसे 8 8 64 प्लस 15 225 9 8 किसका है 17 का स्क्वायर है। तो कुछ ये सब फंडामेंटल नंबर है ट्रिपलेट का, उसको हम लोगों को क्या करना है याद कर लेना है। बहुत इजीली से सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को फिर से एक बार बता देते हैं, अगर समझने में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बतावें। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर और कितना है 12 सेंटीमीटर है, तब उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर यहाँ पर देखें प्रोसेस से एक बार बता देते हैं। मान लिए ये समचतुर्भुज है, ए बी सी डी। अगर इसका मान बी डी का मान 12 है यहाँ से यहाँ तक, इसका मान 16 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 6। अभी पाइथागोरस ट्रिपलेट संख्या बताए थे, तो 6 8 तो ये कितना हो जाएगा 10। लेकिन हम लोगों को क्षेत्रफल में, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में भुजा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये चीज़ निकालना जरूरी नहीं है। यहाँ पर फार्मूला बताए थे क्या, d1 × d2/2। तो एकदम फार्मूला पे है 16 गुना 12/2 6, तो 16 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए और थोड़ा सा तोड़ के बताते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन जिसका बेसिक नहीं भी है या है उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद वीडियो रहेगा। अगर पूरे वीडियो को आप देखते हैं तो अगर यहाँ पर देखें त्रिभुज का कंसेप्ट यूज करें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है
आधार गुना ऊंचाई, तो ये 6 का हाफ, तो ये कितना हो जाएगा? अगर देखें तो 8 तिया 24। तो इस तरह 4 तो त्रिभुज बन रहा है, तो इसको अगर 4 से फिर गुना कर दें तो कितने के बराबर हो जाएगा? ये 96। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके एक विकर्ण की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो डेल्टा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? d1 इंटू d2/2। तो यहाँ पर डेल्टा का मान कितना दी है? 216। तो ये कितना हो जाएगा? 216। d1 अगर मान लेते हैं एक विकर्ण की लंबाई कितना है? 24। तो d2 का मान कितने के बराबर हो जाएगा? घटा देते हैं, इसको 6 से कटा दीजिए, 6 दूना 12, तो ये 36, तो ये कितना हो जाएगा? 18। तो d2 का मान कितने के बराबर हो जाएगा? 18 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस फिगर को याद रखिए, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए इस फिगर को। थोड़ा फिगर फिर से बना देते हैं, फिर भी टेढ़ा बन रहा है लेकिन याद रखिएगा। ये पूरे अगर d1 है, ये d2 है, तो देखिए d1 का मान तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसी को लेते हैं तो 12 हो जाएगा ये, और इसका आधा ये कितना होगा? 9 होगा, ये ना होगा। अब देखिए 9 12 ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा? 81, और 12 का स्क्वायर 144। इसको जोड़िएगा तो 225। 225 का वर्गमूल कितने के बराबर हो जाता है? 15 के बराबर। क्यों? ई अगर भुजा निकालना रहे तो ई कितने के बराबर हो जाएगा? 15। तो 9 12 15 भी ट्रिपलेट का निर्माण करता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो देखिए एक भुजा कितनी हो गई? 15 के बराबर। समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज है यानी चतुर्भुज के चारों भुजा क्या है? बराबर है, इसलिए इसका परिमाप यानी चारों तरफ से जो घिरा हुआ है उसका माप निकालना है। तो 15 ई भी 15 ई भी 15 ई भी 15, तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 60। तो परिमाप हम लोग लिख सकते हैं कितने के बराबर हो जाएगा? ये 4 गुना भुजा, और भुजा का मान कितना निकाल लिए? 15। तो ये कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो फिर से एक बार समझा देते हैं कि कैसे बने। देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 दिया हुआ है, और विकर्ण का लंबाई कितना? एक विकर्ण का 24। तो इसको कैलकुलेट किए तो d2 का मान निकल गया। ये जो फिगर हम यहाँ पे बताएं इसको आप माइंड में सेट कर सकते हैं। ये पूरे 12 है, सॉरी पूरे 24 है तो 12 होगा, पूरे 18 है तो 9 होगा, तो 9 12 तो ये 15। अगर ये 15 हो गया तो 15 चौके कितना हो जाएगा? 60। थोड़ा माइंड में सेट करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है? 40 सेंटीमीटर है, और एक कोण का माप कितने डिग्री के बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 4 ऑप्शन दी हुई है। अब हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए ये सब पूरा जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब फिगर माइंड में ही आ जाता है अपने से, तो पहले प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हम वे स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बना रहे हैं जो कि कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो मुफ्त है। तो अगर ये पूरे अगर 60 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 30 होगा। और हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। अब देखिए परिमाप कितने के बराबर है? 40। तो परिमाप को अगर 4 से भाग दें तो भुजा निकल जाएगा। भुजा बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप बटे 4।
तो यहाँ पर परिमाप 40 है बटे 4, ये कितना हो जाएगा 10। अब एक कोण का माप 60 था तो उसका अर्धा कितना होगा, आधा कितना हो जाएगा 30। और बेसिक चीज बता देते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या हो जाता है कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है आधार बटे कर्ण। ये दो चीज यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे ए बी सी डी ओ। तो यहाँ पर त्रिभुज एकदम बेसिक से बता रहे हैं, इसको जो स्टूडेंट पहले से जान रहे हैं वो मन में ही कैलकुलेशन करके आंसर बता देंगे, लेकिन हम पूरा बेसिक से बता दे रहे हैं इसको। तो ए ओ बी में अगर चले तो साइन 30, तो बी ओ बट्टे ए बी होगा, तो साइन 30 का मान हाफ, और बी ओ का मान निकालना ये कितना 10, तो 5, तो बी ओ का मान यहाँ से कितना निकल गया 5। इसी प्रकार कॉस 30 लेते तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसका ए ओ, और कर्ण कितना है 10, तो देखें तो √3/2 ए ओ बटे 10, तो ये हो जाएगा ए ओ का मान 5√3। देखिए ए ओ का मान 5√3, तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, जस्ट इसका दुगुना होगा, 2 टाइम्स ए ओ, तो 2 टाइम्स ए ओ, तो 5√3, तो 10√3। इसी प्रकार आप बी डी का भी मान 2 टाइम्स बी ओ लिख सकते हैं, तो बी ओ का मान कितना निकाले हैं, बी ओ का मान 5 निकाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10। अब बी डी और ए सी क्या है, इसका विकर्ण है, तो डेल्टा बराबर दोनों विकर्णों का गुणनफल का आधा, तो आधा कीजिए तो 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये कितना हो जाएगा 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इतना आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक समचतुर्भुज के 4 कोणों में से एक कोण कितना है 60 डिग्री का है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी ज्ञात करना है। तो एकदम फिगर को माइंड में सेट कर लीजिए। ए बी सी डी ऐसे पूरे ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 होगा। प्रत्येक भुजा कितना है 8 है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई, तो बड़ा विकर्ण दोनों का निकाल लेते हैं, जो जिसका मान अधिक होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो 30 लें तो cos 30 बराबर ओ लें तो ए ओ बट्टे कितना हो जाएगा 8 आधार बटे कर्ण, तो ये √3/2, तो ए ओ बटे 8 ये कितना हो जाएगा 4√3 ए ओ का मान हुआ। तो बड़ा विकर्ण यही है ए सी, तो ए सी का मान कितने के बराबर हो जाएगा ए ओ इंटू 2, तो ए ओ का मान 4√3 इंटू 2, तो 8√3। तो पिछले वाला क्वेश्चन को जैसे बताए थे सेम क्वेश्चन है, तो 8√3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना दी हुई है 140 सेंटीमीटर, और इसका एक विकर्ण कितना है 55 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है हम लोगों को। तो इसको एकदम प्रोसेस से ये जो फिगर हम बार बार बना रहे हैं आप लोग एकदम पूरा माइंड में सेट कर लीजिए। फिगर ए बी सी डी, दूसरा विकर्ण ही ज्ञात करना है ना, तो यही तो विकर्ण मानते हैं 55, तो ये कितना हो जाएगा 55/2। अब भुजा का जो बताए थे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाता है परिमाप बटे 4, तो
तो 73/, कितना हो जाएगा 2। तो ये 73/2। अगर इसको मान लें x या AO जो भी मान सकते हैं आप, तो AO बराबर क्या हो जाएगा 73/2 का होल स्क्वायर माइनस 55/2 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो इसको गुना कर लीजिए, 3 तिया 9, 7 तिया 21, दूना 42 और 7 सत्ते 49 और 4 53/4। और यहाँ पर फिर ये कितना हो जाएगा 25, 6 पंचे 30/4 का रूट। ये कितने के बराबर हो जाएगा, घटा लीजिए 4 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 4। देखें तो ये किसका है 48, ये 2, तो ये 24। तो AO का मान 24, तो इसलिए AC का मान 24 गुना 2, तो कितने के बराबर हो जाएगा 48। तो AC का मान 48। सिंपल है। फिर से समझा दे रहे हैं कि भुजा निकाले हम लोग। भुजा कैसे निकाले, तो भुजा परिमाप बट्टे 4, परिमाप बट्टे 4, तो 73/2 निकला। ये पूरे BD को मान लिए कितना 55, तो ये 55/2 और पाइथागोरस थ्योरम लगा के सिंपलीफाई कर दिए तो आंसर। तो कौन सा ऑप्शन इसका होगा, ऑप्शन नंबर C। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा का वर्ग कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो फिर से वही फिगर याद रखिए, इसमें ABCD, तो ये टोटल कितना है 8, तो ये हो जाएगा 4 4, ये 6, नहीं तो इसी को मानते हैं, ये 4 4, ये 3 3 हो जाएगा, तो ये 4 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 होगा। ट्रिपलेट बताए थे 3 4 तो 5, तो इसका वर्ग 5 का वर्ग कितना 25। तो 25 फिर से समझा देते हैं। आपको माइंड में फिगर सेट कर लेना है, तो ऑप्शन देख के आप टिक मार सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन है हम बेसिक से बताते जा रहे हैं। देखिए विकर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो ये पूरे को 8 मान लिए तो 4 4 होगा, इसको 6 मान लिए तो 3 3, तो ये 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो इसका वर्ग मांग रहा था, तो कितना हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर A। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक वर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप कितना दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा 20/4 तो 5। इसका विकर्ण कितना है 8, तो इसका 8 का आधा 4, तो एक भुजा कितना हो जाएगा 3, तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा इसका जस्ट दुगुना, तो 6, तो क्षेत्रफल बोल रहा था, तो 8 गुना 6 बटे कितना हो जाएगा ये 2, तो 3, 8 तिया 24, ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट बता दिए, फिर देख लीजिए इसको बढ़िया से। नहीं ना था ये, अगर मान लेते हैं ये पूरे 8, तो ये 4 और परिमाप 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो गया ये, तो ये पूरे कितना हो जाएगा 6, ये पूरे कितना 8, डेल्टा बराबर D1 इंटू D2/2, तो 8 गुना 6 बटे 2, तो सॉल्व करके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो बहुत सिंपल है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक समचतुर्भुज का परिमाण 2p यूनिट है और विकर्णों की लंबाई का योग कितना है, m यूनिट है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं इसको ऐसे, दोनों परिमाप कितना है 2p यूनिट, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2p/4 होगा कि नहीं होगा, पहले भी बता चुके हैं। तो p बाय कितना हो जाएगा 2 और d1 प्लस d2 दोनों विकर्णों का योग कितना है m। हम लोगों को फाइनली चाहिए डेल्टा यानी d1 इंटू d2/2, इसका मान चाहिए। तो इसका अगर स्क्वायर कर लें तो कितने के बराबर होगा, ये लंबाई का योग यहाँ दिया हुआ है, दोनों साइड वर्क कर लेते हैं। तो d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 d1 d2 बराबर m स्क्वायर, यही होगा। अब परिमाप विकर्णों का लंबाई का योग दी हुई है, d1 प्लस d2 बराबर m, इतना स्क्वायर निकाल लिए यहाँ पर। अब हम लोगों को क्या निकालना है, d1 इंटू d2। तो d1 इंटू d2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। तो अगर एक समचतुर्भुज बना लेते, थोड़ा सा देख लीजिए इसको, ये पूरे अगर d1 है, ये पूरे d2 है, तो ये कितना हो जाएगा d1/2 और ये d2/2। तो ये तो कितना है a था ना, तो a स्क्वायर बराबर लिख सकते थे हम लोग d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। अब a के बदले में अगर यहाँ निकाले तो लिखें तो कितना p/2 का होल स्क्वायर, तो d1 का स्क्वायर बाय 4 d2 का स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ p स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका मान अगर पुट कर दें तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2 d1 d2 बराबर m स्क्वायर। तो अब 2d1 d2 तो m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, और d1 d2 करें तो 1/2 m स्क्वायर p स्क्वायर, लेकिन बट्टे में चाहिए है तो 1/2 इधर d1 d2, तो इधर भी 1/2 तो 1/4 m स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। और इसी किसका मान है डेल्टा का, तो 1/4 m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।